अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थैलेमस का। थैलेमस के सबसे पहले तो हम रिलेशन देखेंगे। ये हमने पढ़ा था, ये थैलेमस होता है, ठीक है। थैलेमस के अब ये मीडियली क्या प्रेजेंट है हमारे पास, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके लेटरली ये क्या प्रेजेंट है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ना, इसके ये ऊपर जो होता है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है अबव प्रेजेंट, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है थोड़ा पीछे भी पीछे की तरफ जो होता है वो पुल्विनार हमारे पास होता है, थोड़ा ना वो स्वेल्ड पार्ट होता है थैलेमस का। और इसके बिल्कुल नीचे जो है ना, ये जैसे ये है, ये थैलेमस है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है ना, ये मिड ब्रेन शुरू हो जाता है। मिड ब्रेन का भी ना सुपीरियर कॉलिकुलस यहाँ पर होता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास होगा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। बिलो हमारे पास होगा मिड ब्रेन, इसका भी सुपीरियर कॉलिकुलस। मीडियली हमारे पास होगा थर्ड वेंट्रिकल एंड लेटरली हमारे पास होगा इंटरनल कैप्सूल। थैलेमस होता है ना, इसके एक्सटर्नली हमारे पास प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको जो पूरा थैलेमस होता है ना, ये ग्रे पोर्शन होता है, ये बीच में जो है ना, ये वाइट मैटर इसके मौजूद होता है। इसको कहते हैं इंटरनल मेडुलरी लैमिना, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होते हैं इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसको जो है ना वाई शेप का होता है, यूँ ये जो बना हुआ है ना, जैसे ये यूँ करके, ठीक है। ये वाई शेप का हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये एंटीरियर, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारे पास दो थैलेमसेस होते हैं ना, दो थैलेमस आपस में जो है वो इंटरथैलेमिक एडहेजन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये देखें, इसमें देखें, ये दोनों साइड्स के थैलेमस होते हैं, ठीक है। ये इंटरथैलेमिक एडहेजन के साथ हमारे पास जुड़े होते हैं। अब ये जो है थैलेमस का मीडियल पार्ट आ जाता है सारा, ये हमारा लेटरल पार्ट होता है और ये एंटीरियर पार्ट होता है। और इसके पीछे थोड़ा सा स्वेल्ड पोर्शन होता है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ पे मीडियल लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज है, ये इसका ना पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब अगर हम थैलेमस के न्यूक्लियाई वगैरह देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया हो जाएगा। अब मीडियल में क्या आएगा, डॉर्सो मीडियल न्यूक्लिया, ठीक है। अब लेटरल में हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जिसमें वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियर। वेंट्रो पोस्टीरियर भी जो है ना, वो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड है, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल एंड वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल। और इसके अलावा ये जो है डॉर्सो लेटरल एंड पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लिया होंगे हमारे पास। अब हम इंडिविजुअली इनको देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है। ये तो हमें पता है कि जितने भी सेंडिंग फाइबर्स, सेंडिंग ट्रैक्ट्स आ रहे थे, वो थैलेमस से होकर कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो डिफरेंट जो थैलेमस के डिफरेंट एरियाज होते हैं ना, वो डिफरेंट सेंसेशंस के लिए मतलब फिक्स्ड होते हैं। अब जो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है ना, वो होता है हमारे पास वहाँ पर हमारे पास जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, वो मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक तो होता है ना मेमिलरी बॉडी, यानी कि वहाँ से आ रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं और कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये कंसर्न होता है मेमोरी और इमोशंस वगैरह के लिए। यानी अगर ये लॉस्ट हो जाए तो हमारे पास कौन सा होता है, रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो जाता है, जिसमें हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते ना मेमोरीज, ठीक है। इसके अलावा कुछ अब रिसर्च के मुताबिक ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस वगैरह भी थैलेमस से होकर गुजरती हैं। वैसे नॉर्मली ये याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस जो है वो थैलेमस को बाईपास कर देती हैं और उससे गुजर के नहीं जाती हैं कॉर्टेक्स तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस की बात करें तो अब वहाँ पे कहाँ से फाइबर्स आते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस से, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से यानी कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह को रिलेट करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रहा है ना, तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी है उसको रिलेट कर रहा है। हाइपोथैलेमस के जो है यानी इमोशंस के साथ उसको रिलेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशंस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, कॉर्पस स्ट्राइटम वगैरह से आ रहा है, ठीक है। और ये मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो कॉर्टेक्स को एक्टिवेट रखता है, ठीक है। तो ये आप इसे याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस पे हमारे पास कहाँ से फाइबर्स आ रहे थे, सेरिबेलम वगैरह से, रेड न्यूक्लियस वगैरह से। अब सेरिबेलम का भी यही फंक्शन होता है, वो कॉर्टेक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मोटर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। तो सेम इज़ द केस विद वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। उसके बाद हम देखें वेंट्रोपोस्टीरियर एंड वेंट्रोपोस्टेरोमीडियल एंड वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। तो वेंट्रोपोस्टेरोमीडियल क्या करता है कि जितने भी सेंडिंग ट्राइजेमिनल और गस्टेटरी फाइबर्स वगैरह होते हैं वो वेंट्रोपोस्टेरोमीडियल न्यूक्लियस से जाते हैं, ठीक है। और जो वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस है, वहाँ से जितने भी हमने ट्रैक्स वगैरह पढ़े हैं ना, स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक वगैरह, वो सारे वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस से होकर जा रहे होते हैं, जो हम ट्रैक्स वगैरह में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो डॉर्सोलेटरल एंड लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस की बात करें, और पुल्विनार भी जो पीछे होता है, तो वो जो होता है ना, अदर थैलेमिक न्यूक्लियस जो होते हैं ना, उनके साथ इनका कनेक्शन होता है और कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन होता है। अब कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं ना हमारे पास, ये जैसे पीछे की तरफ हमें नजर आ रहा है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। आपने याद रखना है कि ये जो है वो हमारे पास हेयरिंग सेंसेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का विजुअल सेंसेशन से ताल्लुक है। अब मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ जाते हैं, मीडियल इन्फीरियर
कॉलिकुलस में, ठीक है। ऑडिटरी सेंसेशंस और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल सेंसेशन से रिलेटेड है, तो वो उसके फाइबर्स आते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस में। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का हम वो नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व में पढ़ चुके हुए हैं ना, कि वो सारा कैसे लेटरल लेमिनिस्कस हमारे पास बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ, हाँ, ये इंटर मेडुलरी जो लेमिना है ना, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, इंटर लेमिनर न्यूक्लियाई होते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अवेक रखते हैं और कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास होता है ना, ठीक है। उसके अलावा कुछ रेटिकुलर न्यूक्लियस, मिडलाइन, अब मिडलाइन न्यूक्लियस, जो रेटिकुलर न्यूक्लियस वो कहाँ होते हैं, ये हमने भी पढ़ा ना, थैलेमस के आउटलाइन एक लेयर होती है एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना की, ठीक है। और उस अब यानी कि एक थैलेमस है, उसके बाहर एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना होता है, ये जैसे हम इसमें देख चुके हैं, ठीक है। ये थैलेमस है, इसके बाहर ना एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, थैलेमस को उसने कवर किया था। और उसके बाद ये जो है ना इंटरनल कैप्सूल। अब इन दोनों के बीच में, एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना और इंटरनल कैप्सूल के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये भी कॉर्टेक्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह से कनेक्टेड होते हैं और थैलेमिक न्यूक्लियाई वगैरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपने बेसिकली जो करना है ना, वो ये टेबल है, ये टेबल अच्छे से कर लेंगे तो समझ ही हो जाती है। इसमें से इतने क्वेश्चन आते भी नहीं हैं पेपर में, वैसे फंक्शन वगैरह ये वाइवा वगैरह में पूछ लेते होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक तो मैंने बता दिया ना कि स्मेल सेंसेशन के अलावा बाकी सारी सेंसेशंस वगैरह इसमें जाती हैं। ये मेमोथैलेमिक ट्रैक भी हम पढ़ चुके हैं, हिप्पोकैम्पस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, और इमोशनल एस्पेक्ट वगैरह देता है। अच्छा, थैलेमस का ना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि कॉर्टेक्स के साथ तो कनेक्टेड होता ही, कॉर्टेक्स जो है ना वो सारी सेंसेशंस को कॉन्शियस लेवल पे हमें फील करवाता है। लेकिन अगर कॉर्टेक्स इन केस डैमेज हो भी जाए तो सारी सेंसेशंस लॉस नहीं होती, क्योंकि थैलेमस जो है ना उसके अंदर भी कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो उन सेंसेशन को, जैसे क्रूड सेंसेशंस वगैरह होती है ना, उनको डिटेक्ट करते हैं। यानी अगर किसी बंदे का फ़र्ज़ करें कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पेन फील नहीं होगी, लेकिन क्योंकि थैलेमस जो है ना वो पेन सेंसेशंस को अप्रिशिएट करेगा, उसको पेन फील हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मीडियल लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ की हम बात कर चुके हैं कि मीडियल जो है वो हमारे पास ऑडिटरी सेंसेशंस के लिए और लेटरल विजुअल सेंसेशंस के लिए इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर वेंट्रोएंट्रियल और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस जो है हमारे पास, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स वगैरह करवाते हैं। और डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है ना, वो हमारे पास पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन बंदे की जो होती है उसके लिए, और डिफरेंट फीलिंग्स जो होती हैं ना उसके लिए इन्वॉल्व। इंटर लेमिनर न्यूक्लिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अलर्ट अवेक रखता है ताकि वो हम एक्टिविटीज़ दिन भर की परफॉर्म कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थैलेमस।